कर रही हैं कि किसी तरह से पब्लिक के दिल में जो है ना वो जगह बना ली जाए, लेकिन सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और सिर्फ खूबसूरत लगना इनफ नहीं होता। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं, मुबारक हो आपको। उनके बारे में हम क्या कहें, ये तो आई थिंक हमें पहले से पता चल चुका था, जो डील्स उनकी चल रही थी। और जरदारी साहब से जो है ना वो बड़ा इवल जीनियस कोई नहीं है, उन्होंने तो अपना पहले ही सीट अपनी कंफर्म की हुई थी, तो वो हो गई है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, फर्स्ट टाइम इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, तो कैसे देखते हैं आप एज ए फीमेल उनको फीमेल चीफ मिनिस्टर आई हैं? देखिए, अब आप मेरे से ये पूछें कि मैं एज ए फीमेल कैसे देखती हूँ, तो वो फिर उसका जवाब डिफरेंट होगा। लेकिन बड़े वो आटे के तोड़े बांट रही हैं, घरों में जाके लोगों के हालात पूछ रही हैं और बड़ी वीडियोस भी आ रही हैं सोशल मीडिया पे वो आजकल अपनी उनकी। पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से पब्लिक के दिल में जो है ना वो जगह बना ली जाए, लेकिन सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और सिर्फ खूबसूरत लगना इनफ नहीं होता। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए, और वो उनमें आने में भी बहुत देर है, बहुत टाइम लगेगा अभी चीज। अच्छा, आपको क्या लगता है जो अभी गवर्नमेंट बनी है कितनी देर चलेगी? हमारा तो दिल है कि हम इसको कल ही गिरा दें, तो लेकिन अब देखिए हमारी जो प्रोटेस्ट हो रही है इसीलिए हो रही है ताकि हम प्रेशर डालें और ये इनको जो ओथ भी ले लिया है गलत, इनको डिसीट करवाएं, क्योंकि हम तो अपनी सीट्स इस तरह इनको नहीं देना चाहते हैं, और हम प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि हम इनसे वापस लें। अच्छा, आपने कहा कि ओथ गलत लिया, तो आपके ख्याल में ओथ नहीं लेना चाहिए था जो पीटीआई के मुंतखब करदा एमएनएज हैं या एमपी? ओथ जिन्होंने अपना हमारा मैंडेट चोरी करके ओथ लिया वो भी गलत था, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ओथ इसीलिए लिया कि वो बिल्कुल गेम से आउट नहीं होना चाहते हैं। पहले भी हमने एक दफा पार्लियामेंट हाउस से वॉकआउट किया था, और इसी तरह दोबारा हम वो कोई रिस्क नहीं देना चाहते, उनको कोई जो है ना बिल्कुल क्लियर ग्राउंड नहीं देना चाहते हैं। सिस्टम में रह कि सिस्टम के साथ खेला जाए, तो आई थिंक वो ज्यादा समझदारी वाली बात है, तो बिल्कुल वॉकआउट करने से कोई फायदा नहीं होना। आने वाले वक्त में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, जो उम्मीद कर रहे हैं बहुत सी देर से पीटीआई होप दिलवा रही है, बार बार 8 फरवरी की होप दिलवाई गई, पहले उससे पहले कहा गया कि इस्तीफे देंगे तो फिर इंतखाबात होंगे जल्दी, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कितनी देर में लगता है आपको कि पीटीआई इक़्तिदार में आएगी दोबारा? देखिए, पीटीआई का पहले तो इंटर पार्टी इलेक्शंस होगा, सिंबल वापस आएगा तो पीटीआई फॉर्म होगी दोबारा, ठीक है। अभी तो पीटीआई का नाम है ही नहीं ना, पीटीआई पहले फॉर्म होगी, उसके बाद जाके जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से चेंज कर सकेंगे अपनी पार्टी। वो एक दफा चेंज हो जाए तो गवर्नमेंट जब क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ये चल ही नहीं सकती, जब दोबारा गिरेगी फिर इलेक्शंस होंगे, आई थिंक उसके बाद ही आपको ये उम्मीद लगाएं पीटीआई से। अच्छा, आखिरी सवाल है, जो डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान के, आप बड़े सवाल, आपके बड़े मजे के सवाल जो है, जो डिसीजन मेकर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जो है वो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा अगर पीटीआई इक़्तिदार में आती है कल? आपके ख्याल में खान साहब क्या सलूक करते हैं, उनके साथ ही डील करके आएंगे? नहीं, उनके साथ डील करना होता तो अभी तक खान साहब बाहर होते, अभी तक खान साहब जो है ना जेल में खवार ना हो रहे होते। आई थिंक इलेक्शन टाइम सबसे अच्छा टाइम था, अगर डील करनी थी उस टाइम डील करके अगर आना होता तो तब आते। बाकी ये कि सिस्टम के साथ उनको हम ये नहीं करते कि हम उनको कुछ गालियां दे रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ये कह रहे हैं कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। तो बड़े हम तरीके से उनको साइड लाइन लगाएंगे, जो कि जरूरी है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। हम फेल होते हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं, जो भी होते हैं वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसको इवॉल्व होने दें, उसको ग्रूम होने दें अपने बलबूते पे। आप बार बार बीच में इंटरफेयर करने के लिए ना आया करें। दैट ये हमारा उनके साथ ये लड़ाई है पूरी। अच्छा, आखिर में इस एहतजाज के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहें? क्या लगता है आपको कि जो आपको लग रहा था इतनी आवाम आई है यहाँ पे रोडों में निकली है या नहीं? एक सेकंड। तो आपको क्या लगता है जितनी आवाम पीटीआई बातें करती है कि बहुत आवाम आई, उस लिहाज से आपको क्या लगता है उतनी आवाम आई है या नहीं? देखिए, अवाम अब पिछले जो प्रोटेस्ट था उससे ये दिन ब दिन जो है ना वो अगली प्रोटेस्ट होगी, गेन हो रहा है, मोमेंटम गेन हो रहा है। कुछ लोग डरते भी हैं, वो जब देखते हैं कि लोग बाहर निकले हैं उनको एक वो मोटिवेशन मिलती है, बाहर निकलते हैं। पिछली दफा से प्रोटेस्ट से ज्यादा थे आज, और आई थिंक अगली से उससे ज्यादा होंगे। तो ये एक प्रोसेस है, और लोगों को हम लोगों ने हौसला देने और मोटिवेट करने के बाहर आए। हम इसीलिए आते हैं कि देखिए हम भी बाहर खड़े हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम भी बाहर हैं, कब से सुबह से हम लोग इस रैली में और बाहर आए हुए हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा और ना आपको होगा, तो आप निकलें बाहर और हम लोग यहाँ है एज ए टीम, हम लोग इस चीज का मुकाबला करेंगे। मैं नवीन, मेरा आखिरी सवाल है कि खान साहब जेल में है और जेल के अंदर हालात बहुत खराब है, कभी कोई कत्ल हो जाता है, 2 तो कत्ल हो गए पिछले हफ्ते में, एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ। आपका क्या ख्याल है अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये बात मैं मुकम्मल आपकी नहीं होने दूंगी। रिएक्शन देखने, खान साहब को अल्लाह ना करे कुछ हो, हमें उनकी बहुत जरूरत है, और ये इस बात की तरफ तो हम सोचते भी नहीं है ना कि वो एक बिल्कुल ही सोच ब्लैंक हो जाती है कि अगर कुछ हुआ इस तरह तो क्या होगा। इट्स गोना बी डिजास्टरस, बस ये है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।